how many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ सिल्वर कॉइन्स हैं जिनका डायमीटर और थिकनेस आपको गिवन है। इन्हीं सिल्वर कॉइन्स को किसी ने मेल्ट करके क्यूबॉइड बना लिया है और इस क्यूबॉइड का आपको डायमेंशन गिवन है, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। इतनी इंफॉर्मेशन से आपको इन सिल्वर कॉइन्स का नंबर फाइंड करना जिनको हमने मेल्ट करके इस क्यूबॉइड को बनाया है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। कॉइन के बारे में आपको गिवन है कि कॉइन का जो डायामीटर है 1.75 सेंटीमीटर है। इसका मतलब रेडियस कितना होगा 1.75 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 0.875 सेंटीमीटर। ठीक। एंड कॉइन का थिकनेस आपको गिवन है 2 मिलीमीटर। सबसे पहले तो इस मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि बाकी सारे मेजरमेंट्स आपके पास सेंटीमीटर्स में। तो इसको जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। थिकनेस आपके पास है 0.2 सेंटीमीटर। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कॉइन्स होते हैं मैथमेटिकली वो सॉलिड सिलेंडर होते हैं। कॉइन्स का जो शेप होता है वो सॉलिड सिलेंडर की तरह होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कॉइन इज नथिंग बट अ सॉलिड सिलेंडर। तो इसका मतलब जो कॉइन का आपको थिकनेस गिवन है वो सिलेंडर का हाइट है। रेडियस तो पहले ही आपके पास अवेलेबल है, हाइट आपके पास आ गया 0.2 सेंटीमीटर। नाउ अगर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का आपको डायमेंशंस गिवन है। तो इस डायमेंशन से आपको लेंथ मिलेगा 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपके पास है 10 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे सिंस सिलेंडर के हाइट को h से डिनोट किया है तो आप चाहें तो क्यूबॉइड के हाइट को h1 से डिनोट कर सकते हैं। नाउ आपको करना क्या था, इन सिल्वर कॉइन्स का नंबर फाइंड करना था। सबसे पहले तो इनके नंबर्स को अज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स that are melted to form a cuboid be x। हमने सिल्वर कॉइन्स के नंबर को क्या अज्यूम कर लिया एज x। नाउ सिंस इन सिल्वर कॉइन्स को हमने मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया है, इसका मतलब जो सिल्वर कॉइन्स का वॉल्यूम होगा वही इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। ठीक, अगेन ये भी क्वेश्चन वॉल्यूम बैलेंस पे बेस्ड है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ x सिल्वर कॉइन्स, जो टोटल सिल्वर कॉइन्स है आपके पास, मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द cuboid। now volume of x silver coins का मतलब x into volume of each silver coin। कॉइन का शेप कैसा, सॉलिड सिलेंडर की तरह। सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास है पाई आर स्क्वायर एच और क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास है एल इंटू बी इंटू एच। सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी हैव x इंटू पाई इज 22/7 इंटू सिल्वर कॉइन का रेडियस आपके पास था 0.875 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। ठीक, इंटू हाइट आपके पास था 0.2 इक्वल्स टू लेंथ, क्यूबॉइड का लेंथ आपके पास है 5.5 इंटू ब्रेड्थ है 10 इंटू हाइट है 3.5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू 22/7 इंटू 0.875 को हम 875 अपॉन 1000 लिख सकते हैं, इंटू अगेन इसको भी आप 875 अपॉन 1000 लिख दीजिए, इंटू 0.2 को आप 2/10 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 5.5 को 55/10 लिख दीजिए, इंटू 10 एज सच, इंटू 3.5 को आप 35/10 लिख सकते हैं। 7 1 जा 7 एंड 7 125 जा 875 और 125 1 जा 125 एंड 125 8 जा 1000। इसको भी आप 125 से कैंसिल करिए, 125 7 जा 875 एंड 125 8 जा 1000 और ये दोनों 10 तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, क्या क्या बच रहा आपके पास, x इंटू 22 इंटू यहाँ 1/8 बचेगा आपके पास, इंटू 7/8 बचेगा आपके पास, इंटू 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 1/5 बचेगा, इक्वल्स टू 55। ठीक, और इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा
35 इंटू 7/2। और एक काम करता हूँ मैं, सिर्फ x को LHS में रखता हूँ, बाकी सारे नंबर्स को हम RHS में ले जाते हैं। तो x मिलेगा आपको एज 55 इंटू 7/2 जो RHS में था, इंटू इस पूरे टर्म को जब आप RHS में लेके जाएंगे तो 8 इंटू 8 इंटू 5, ये जो LHS का डिनोमिनेटर RHS में जाके न्यूमिनेटर बन जाएगा, अपॉन 22 इंटू 7 इंटू 1। ना इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 11 ज़ा 22 एंड 2 2 ज़ा 4, 11 1 ज़ा 11 एंड 11 5 ज़ा 55। आपके पास बचेगा 5 इंटू 2 दैट इज 10, 10 इंटू 8 इज 80, 80 इंटू 5 इज 400। मतलब किसी ने 400 सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके इस क्यूबॉइड को बनाया है। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।